अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमायदीन कौम, उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, इस अजीम इज्तिमा की कामयाबी पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस इज्तिमा में अपोजिशन की जमातें शरीक हैं जो बाहमी यकजहती का मुजाहरा कर रही हैं और ये पूरी कौम की यकजहती की अलामत हैं। मैं तमाम अपोजिशन जमातों के इस यकजहती को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी के लिए जो अलम उठाया है, जो सफर शुरू किया है, इंशाअल्लाह वो मंजिल पर पहुंचने वाला है। और पहले हम कहा करते थे कि मुल्क की मईशत की किश्ती डामाडोल है, लेकिन आपकी हिम्मत को मुबारक हो कि आज हुक्मरानों की किश्ती डामाडोल है और वो अब डूबने के करीब पहुंच गई है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरा मुल्क के अवाम आज इज़्तिराब का शिकार हैं, अपना मुस्तकबिल तारीख देख रहे हैं। महंगाई ने आम गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। आज पाकिस्तान का नौजवान अपने मुस्तकबिल के बारे में इज़्तिराब में है। उसे 1 करोड़ नौकरियों की नवीद दी गई, लेकिन 25 लाख तक नौजवानों को बेरोजगार किया गया है इस 1 साल मुद्दत के अंदर। इस कौम के साथ इससे बड़ा मजाक और नहीं हो सकता कि बैरूनी एजेंडे पर कार फरमा पाकिस्तानी रियासत को दबोने और इसका खात्मा करने के लिए आए हुए ये हुक्मरान, ये किस तरह पाकिस्तान के हुक्मरान बन गए। हम ऐसी नाजायज हुक्मरानी को न तस्लीम करते हैं और न ऐसी हुक्मरानी को पाकिस्तान में चलने देंगे। गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। यहां तसव्वुर था कि इस हुकूमत के पुष्ट पर एस्टेब्लिशमेंट है। यहां तसव्वुर था कि इस हुकूमत के पुष्ट पर बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है। इसके कदमों को उखाड़ना ये किसी के बस की बात नहीं। सारी दुनिया सहमी हुई थी, लेकिन हमने बता दिया कि नाजायज हुक्मरानों को
और उसकी कुर्सी को और उसके इख्तिदार को कैसे उखाड़ा जाता है और किस तरीके से ऐसे हुक्मरानों के रोब दबदबे को जमीन बोस किया जाता है। हमने इन हुक्मरानों के गर्दनों से सरिया निकाल दिया है, इनके तकब्बुर और रुऊनत को जमीन बोस कर दिया है और इंशाअल्लाह ये तहरीक इनके खात्मे पर ही मुंतज होगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, जुर्रत की जरूरत है, ईमानी जुर्रत की जरूरत है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। हम इस पाकिस्तान में किसी के मुजेरे नहीं हैं। अगर मैंने कोयटा में भी ये बात कही थी कि अगर हमने फिरंगी साम्राज्य को नहीं माना, अगर हमने फिरंगी साम्राज्य के खिलाफ बगावत की थी, उसके खिलाफ आजादी की तहरीक चलाई थी, तो ये क्या गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम के इनकी हुकूमत को हम तस्लीम करेंगे। अगर पुख्तानो भाई वो खुदाय दुब्र ख्वार में मके द कशी कशाय में मके, इतना भी मुझे या अल्लाह ख्वार मत करके मुजेरे का मुजेरा बन जाऊं। मेरे मोहतरम दोस्तों, पेशावर के भाइयों, आप पेशावर के लोगों से ज्यादा बेहतर कौन जानता है आपके शहर की बीआरटी ये गवाह है। समझ लो कि पूरा पाकिस्तान बीआरटी बन गया है। कहते हैं पेशावर में जीते हैं, अगर किसी और शहर में ये बीआरटी होता और ये हशर होता और ये शहर खंडरात होता, मेरे समेत कोई भी होता, वहां के लोग उसको वोट न देते। ये कैसा है कि शहर खंडर खंडर हो गया है। लोगों के आमदरफ्त में जो मुश्किलें और दिक्कतें हैं साल हा साल से हैं, और फिर भी कहते हैं ये जीते हैं। इसको कहते हैं धांधली। ये पेशावर के नुमाइंदे नहीं है, ये इस सूबे के नुमाइंदे नहीं हैं, ये इस मुल्क के नुमाइंदे नहीं हैं, ये इस कौम के नुमाइंदे नहीं हैं। और कब्जा ग्रुप को इंशाअल्लाह और अजीज इनका कब्जा खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको मालूम है यहां पर जो बीआरटी बन रही है, अभी पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर की लागत 2.5 अरब रुपए है। मुल्क का पैसा जाया कर दिया गया है, पूरे मुल्क का यह हाल कर दिया गया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में जितने कर्जे इस हुकूमत ने इस 1 साल में लिए हैं, पाकिस्तान की तारीख में तमाम हुकूमतों ने जो कर्जे लिए हैं, इसके 1 साल के कर्जे उनसे ज्यादा है। पाकिस्तान को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं? पहली मर्तबा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 100 अरब के खसारे में जा रहा है, पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में। इस वक्त हम पहली मर्तबा एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक इमरजेंसी क्राइसिस लोन ले रहे हैं और $1 अरब का कर्जा हम फौरी तौर पर ले रहे हैं, वरना हमारा मुल्क चलने को तैयार नहीं है। तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, बुहरानी कर्जे हम ले रहे हैं आज।
इन बहरानी कर्जों का नतीजा क्या निकलेगा? आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। कश्मीर आपका हैं, हम इनका एहतसाब करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और खुद जब फॉरेन फंडिंग केस का एहतसाब आता है तो एहतसाब से भागते हैं। जब बीआरटी के हवाले से कोर्ट कहता है कि इंक्वायरी करो तो अदालतों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। खुद एहतसाब से क्यों भागते हो? हम जानते हैं, यहां तुमने हुकूमत बनाई थी, पिछली हुकूमत, तो आपने खुद इस सूबे में एक एहतसाब कमीशन बनाया था। जिस वक्त उस एहतसाब कमीशन में तुम्हारी अपनी हुकूमत उसके शिकंजे में आई, तुमने उस पर तरमीम करके उसको बेअसर किया। और अब जब तुम्हारी नई हुकूमत आई है तो तुमने पूरा एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया है। यह है तुम्हारा एहतसाब। तुमने कहा हमने सूबे में 1 अरब दरख्त लगाए हैं। 1 अरब दरख्त दिखाओ तो सही, किधर है? इसका हिसाब लिया जाएगा। अब कहते हैं पहाड़ों में, सहराओं में जितने दरख्त हैं, 100 साल का खड़ा दरख्त, उसको भी अगर कोई पानी थोड़ा सा दे दिया, कहते ये भी हमने लगाया। 10 से 20 करोड़ से ज्यादा तुम दरख्त साबित नहीं कर सकते। तुमने 80 करोड़ दरख्तों का पैसा कहां किया, ये तुमसे हिसाब लिया जाएगा। यहां सूबे को तो उन्होंने दरख्त कर दिया। अब कहते हैं पूरे मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाऊंगा। तो दरून दर्ज कर दी कि बिरून खाना आई। दल तो खुद मुंह तरह पुरट तो मुल्क के लगे। इस तरह की करप्ट हुकूमत तो शायद माजी में ना आई हो। बदनाम तुमने माजी की हुकूमतों को किया। तुमने कमीशन बनाया कि गुज़श्ता 10 सालों में जो कर्जे लिए गए, वो कर्जे कहां हैं, कैसे खर्च हुए। तुम्हें अपनी कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि कर्जे सही अकाउंट में आए हैं और उस अकाउंट से सही प्रोजेक्ट्स में गए हैं। तुमने तहकीकात कराई कि पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है। तुम्हारे खुद अपने FBI ने रिपोर्ट दी कि सारा पैसा सही किया है। माजी की हुकूमतों के बारे में तो तुमने ये कहा, लेकिन रिपोर्टें ये आई, अपने बारे में क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी हुकूमत में इस कौम के साथ हो रहा है। करप्शन की बातें की गई, लेकिन किसी ने भूख के मारे खुदकुशी नहीं की। किसी मां ने भूख के मारे अपने बच्चों को बाजार में बेचने के लिए नहीं पेश किया। तुम्हारी हुकूमतों में यहां तक हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में इंशाअल्लाह हम मैदान में हैं और इस मैदान में
हम अब फतह के करीब पहुंच रहे हैं। हमने इस तहरीक को और आगे बढ़ाना है, पूरी कौमी यकजहती के साथ आगे बढ़ाना है। और जो आपने कलिमा हक बुलंद किया है, अल्लाह का कलिमा सरबुलंद रहता है और उसकी सरबुलंदी के लिए हमने हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना। मुझे किसी ने कहा कि अगर मामला कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर क्या होगा, तो मैंने कहा फिर मैदान भी है और घोड़ी भी है, दा गज और दा मैदान क्या कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, दा फजागाने बवी और दा अबाबिल बवी इंशाअल्लाह। ठीक है कहना दा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अजीज मंग रुस्तुतलो दे पारा नहीं रावतली मंग पमफलो दे पारा रावतली और इंशाअल्लाह दा किला व फतह को इंशाअल्लाह। जब हम निकले हैं तो फिर इस किले को फतह करने के लिए निकले हैं, पीछे हटने के लिए नहीं निकले। पीछे हटना हराम है। अल्लाह ताला हमारे जज्बों को ताबिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अज़ाइम को और हमारी हिम्मत को ताज़गी अता फरमाए। इंशाअल्लाह इस अज़्म के साथ पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत की बहाली और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमारी जिहाद जारी रहेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।